क्या हो रहा है ये बेटा? टॉम एंड जेरी बचपन से देखते आ रहे हो आप। टॉम एंड जेरी, इसमें क्या होता है, जेरी मस्ती करती है टॉम को, तो टॉम क्या करता है, रिएक्शन देता है। वो भी क्या करेगा, मस्ती करेगा जेरी की। तो ये मस्ती मस्ती में क्या हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले बेटा। यहाँ पे बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है कि टॉम का बिहेवियर चेंज हुआ बिकॉज जेरी ने भी अपना बिहेवियर चेंज किया। तो रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज ऑफ अनदर वेरिएबल। यहाँ पे अपना एक टॉपिक है डेरिवेटिव, जो आपके 11th में भी था और 12th में भी था। इसको हम लोग इसी मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं कि आपका एक वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है बिकॉज दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है। तो आपको है ना अपना यूट्यूब चैनल पे बने रहना है और आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। हेलो दोस्तों, तो आज आपको पता चल ही गया रहेगा कि मैं क्या सिखाने वाला हूं और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं आपको सारा मैथ्स मेमोरी टेक्निक के साथ कराने वाला हूं। तो बेटा ये स्लाइड है, मेरे बारे में कुछ दिया हुआ है, देख लेना आप। मेमोरी टेक्निक में यूज करने वाला हूं, मोर देन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने 10,000+ स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, ठीक है बेटा। लेकिन आज है ना हम लोग अपने कैंप मेथड से पढ़ेंगे। बेटा ये जो कैंप मेथड क्या होता है देखना, क्यूरियोसिटी, एकेडमिक नॉलेज, मेमोराइजिंग टेक्निक एंड प्रेजेंटेशन, ये चारों ना मेथड यूज करके हम लोग मैथ्स करने वाले हैं, ठीक है। यस, तो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग, चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा आपने 11th में एक चैप्टर किया रहेगा, चैप्टर नंबर 12, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसका ये एक्सटेंशन पार्ट है। ये चैप्टर आने से पहले आपको वो चैप्टर का बेसिक आना जरूरी है, बट मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको उसका बेसिक नहीं आता और वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग से मैं आपको ये चैप्टर कराने वाला हूं। तो पहले हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। तो बेटा अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं ले लेता हूं अपना लिमिट एंड डेरिवेटिव करके। बेटा लिमिट ठीक है एक बार के लिए, डेरिवेटिव ना डेरिवेटिव ये आपने 11th में पढ़ा था। मैं आपको याद दिलाता हूं, dy/dx ऐसा कुछ लिखा था आपने, ये कितना होता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं f-x कितना होगा, मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव या फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। तो इसमें है ना हम लोग डेरिवेटिव में, अभी डेरिवेटिव होता क्या है, कभी आपने नोटिस किया है कि आज शेयर मार्केट में शेयर्स के प्राइस इतने बढ़ गए, या फिर एक शेयर जो प्राइस चल रहा था 100 रुपीज आज 90 रुपीज हो गया। ऐसा क्यों होता है? ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड है? नहीं सर, ऐसा सुना था एक बार उधर किसी कंट्री में वॉर वगैरह हुए थे तो उसके वजह से ना मार्केट डाउन हो गया था। सर ये कोविड आया था मार्केट में और कोविड के हिसाब से ना सारे शेयर मार्केट में जो प्राइस था शेयर्स का वो डाउन हो गया था। तो एक वेरिएबल डिपेंड है ना, वेरिएबल। कोविड हुआ तो ये हुआ, वो हुआ तो ये हुआ। ऐसा आपने घर पे भी देखा रहेगा कि आपके बिहेवियर की वजह से आपके पेरेंट्स का बिहेवियर भी चेंज होता है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ठीक से तो आपकी मम्मी बोलेगी बेटा क्या कर रहा है, कब से मोबाइल देख के बैठ रहा है, हाँ बार बार क्या देख रहा है सर का वीडियो, एनपी सर एनपी सर एनपी सर, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया करो, ठीक है। तो बेटा देखो आपके बिहेवियर की वजह से मॉम का बिहेवियर चेंज हुआ, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, डेरिवेटिव का पार्ट है, ठीक है। तो डेरिवेटिव में आपको पढ़ना पड़ेगा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में, और उसके पहले इसका मीनिंग क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज in one variable, in one variable due to change in another variable। वन वेरिएबल में चेंज हुआ, समझो वन वेरिएबल आप खुद हो, आप अपने आप को वेरिएबल समझो, और अनदर वेरिएबल कौन है, आपकी मम्मी। आप में चेंज हुआ तो आपकी मम्मी में भी चेंज हो गया, या फिर आपकी मम्मी की हरकतों में चेंज हुआ तो आप में भी चेंज हुआ। क्या मम्मी बार बार ताने मारे, नहीं पढ़ना है मेरे को, नहीं पढ़ाई करूंगा मैं, ये क्या बार बार सुबह उठते ही पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हमारा भी तो पर्सनल लाइफ है, ऐसा कभी आर्गुमेंट नहीं करने का मम्मी से। देखो तो वन वेरिएबल में चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज हुआ, चेंज को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डेल्टा। बेटा डेल्टा आपने सिंबल पढ़ा रहेगा, डेल्टा, इसको बोलते हैं चेंज। तो चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग करते हैं dy/dx। डी का मतलब होता है डेल्टा, मतलब x में चेंज होने से y में कितना चेंज हुआ।
तो इसमें ना आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। अच्छा, एक कांस्टेंट क्या होता है? जितने भी नंबर होते हैं ना, जितने भी नंबर, ऑल रियल नंबर्स, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। और जिसका आप स्टडी कर रहे हो वो होता है वेरिएबल। तो बेटा डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल का निकलता है, कांस्टेंट का नहीं निकलता। वेरिएबल का आप समझ लो एक्स वाई जेड, सुना रहेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ना हम लोग वेरिएबल समझते हैं एक्स वाई जेड। आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स वाई जेड इज द वेरिएबल और बाकी सारे अल्फाबेट कांस्टेंट। एक्चुअली सारे अल्फाबेट कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, सॉरी सारे अल्फाबेट क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। बट ये चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स वाई जेड क्या लो आप? वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। मतलब ए बी सी को भी क्या लो आप? कांस्टेंट। और जितने भी नंबर है जैसे -20, -10, 0, 1, 2, 3, जितने भी नंबर है वो सारे क्या हो जाएंगे? आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको है ना डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब मैं आपको सारे रूल्स बताने वाला हूँ कि कौन से फंक्शन का क्या डेरिवेटिव है। तो पहला मैं फंक्शन ले लेता हूँ कांस्टेंट, जैसा इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। तो मैंने पहला ले लिया कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव बेटा है ना वो होता है 0। कोई भी कांस्टेंट है, क्या होता है कांस्टेंट? सारे नंबर, जितने भी नंबर हैं इस धरती पे, उस सबका क्या होगा? डेरिवेटिव 0 होगा। ओके। सेकेंड ले लेता हूं मैं एक वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल क्या बोला? इधर एक्स वाई और जेड, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो। अगर ऐसा आया क्वेश्चन में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स इज द वेरिएबल। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई इज द वेरिएबल। तो आपको क्वेश्चन में देंगे वो लोग कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है डेरिवेटिव। तो आप अज्यूम करो कि x इज द वेरिएबल, x आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x ले लेता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में x का बोला है डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? x का डेरिवेटिव 1। अरे कैसे आया, क्यों आया? बेटा प्रूफ नहीं करना है अपने को, वो साइंस वालों को प्रूफ के लिए पूछते हैं, हम तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं। तो आपको उसको याद रखना है कि अगर कोई भी कांस्टेंट हुआ तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। जैसे 100 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 100 का डेरिवेटिव 0। -7 का डेरिवेटिव 0। समझा कि नहीं आपको? अब वेरिएबल में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? x इज द वेरिएबल। अब x का क्या आएगा? डेरिवेटिव 1 आएगा। सिमिलर अगर समझो x के ऊपर कुछ नंबर है, मतलब x पे n पावर, तो उसका क्या आएगा डेरिवेटिव? तो n पहले लिखेंगे, x पे n-1। ये थोड़ा मैं समझाता हूँ इसके बारे में। देखो कोई भी नंबर है, नंबर जैसे कि मैंने लिया एक वेरिएबल x, उसके ऊपर लिखा मैंने 3 पावर, ठीक है, x पे 3 पावर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो जो भी पावर में है ना उसको पहले लिखने का, तो 3 पहले आ गया और x पे एक कदम पीछे। देखो वही तो ना, एक कदम पीछे। जो भी पावर में ना, पावर में उसको लिख लो पहले और x पे n-1 एक कदम पीछे। सिमिलर अगर समझो x पे 4 बोला तो क्या आएगा? 4 पहले लिखेंगे और x पे क्या आएगा? 4-1। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 3x का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा? 4x का 3 पावर। अंडरस्टूड? सर नेगेटिव में आया तो ऊपर, चलो उसका भी देख लेते हैं। अगर समझो नेगेटिव आया तो जैसे x पे -7 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया? जो भी पावर में है ना उसको पहले लिखने का। कौन है पावर में? -7, तो -7 पहले आ जाएगा। x पे -7-1 एक कदम पिछो, ठीक है, एक कदम पिछो। तो क्या था? -7-1 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो -7-1 कितना होता है? -8। तो यहाँ पे क्या आएगा? -7x पे -8 पावर, ठीक है। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर नेगेटिव है ऊपर ना, नेगेटिव, तो उसको अगर नीचे लेके जाओगे तो पॉजिटिव बन जाता है। ये बेटा इंडाइसेस का रूल है बेसिक। a⁻m, तो 1/a⁻m। समझ में आ रहा है? तो ये आपका कौन सा है? x⁻n वाला पार्ट हो गया। अगेन
वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट तो आपको लिखा है मैंने, अगर कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल आया तो नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल तो क्या होगा, देखना जरा। अगर नीचे लिख दो मैं कांस्टेंट पावर में वेरिएबल, तो उसका आंसर आएगा ए रेस टू एक्स सेम टू सेम मल्टीप्लाई लॉग ए, मल्टीप्लाई लॉग ए। यस, याद रखना पड़ेगा ये भी। ए रेस टू एक्स का क्या आएगा, ए रेस टू एक्स लॉग ए। क्या एग्जांपल मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल 5 रेस टू एक्स पावर है, ठीक है। क्या ये ऐसे दिखता है क्या? हाँ, ऊपर एक्स है ना, हाँ ऊपर एक्स है, देखो अभी पावर में एक्स चला गया, अब तक बेस में एक्स था, अब पावर में एक्स चला गया, तो क्या आएगा इसका आंसर, सेम टू सेम लिखने का लॉग ए के साथ लॉग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम लिखेंगे और 5 के आगे लॉग लगाएंगे, लॉग 5, ये इसका आंसर है। अब लॉग 5 क्या होता है, कुछ नहीं होता बेटा। हाँ कैल्सी में कर सकते हैं, बट कैल्सी तो अलाउड ही नहीं है आपको एग्जाम में, यही आपके एग्जाम में आंसर रहेगा लॉग 5 करके, ठीक है। अच्छा लॉग 10 होता है ना, लॉग 10 तो वो 1 होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या होता है। पर ये आपको सिंपली ये ना ये समझना है कि फॉर्मूला क्या है और उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, उस पर फोकस करना है फिलहाल। तो ये बेसिक है अपना, तो फॉर्मूला आपको समझ में आया। 1 2 3 4 4 फॉर्मूले मैंने आपको कराए, एक बार देख लो और इसको लिख लो। यस तो बच्चों लिख लिया आपने ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 फॉर्मूला बताया था मैंने पिछले स्लाइड में, कौन कौन सा, कांस्टेंट, उसके बाद x का डेरिवेटिव, देन x रेस टू n, देन a रेस टू x। अभी हम लोग करते हैं आगे e रेस टू x। e पता है आपको, e है आपका एक्सपोनेंशियल टर्म। अच्छा e रेस टू x में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे आपने a रेस टू x में किया था। a रेस टू x का क्या था, वही का वही, फिर log a, याद है कि नहीं। तो e रेस टू x भी तो वैसे ही दिखता है कि एक ही जगह पे e आ गया है, तो क्या करेंगे e रेस टू x log, अच्छा a था तो log a, e रहेगा तो log e, और log e क्या होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा e रेस टू x। इसका मतलब e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही आएगा। तो यहाँ पे लिख लो e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेस टू x। उसके बाद अगर log x है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x। बेटा log x का क्या आएगा डेरिवेटिव, 1 अपॉन x। एक क्वेश्चन पूछो आपसे, log 5 का क्या आएगा डेरिवेटिव, आप मुझे बताओ log 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े पिछले स्लाइड में, फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट था। आप मुझे log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x है, तो log 5 का क्या होगा, 1 अपॉन 5। हाँ बेटा 1 अपॉन 5, ठीक से बताओ। नहीं बेटा 1 अपॉन 5 नहीं आएगा, थोड़ा सोच के देखो। log 5 में x है क्या, क्या इसमें x दिख रहा है, ये बिना x वाला टर्म है। ये जो log 5 है ना, ये बिना x वाला टर्म है, ये पूरा कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, जो आपने पिछले स्लाइड में देखा था। देखो कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। आप कैसा बोल सकते हो log 5 का 1 अपॉन 5 होगा, ठीक है बेटा। सारे फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला नंबर 5 देख लो, x है ना, 4 में भी x तो टर्म था, थर्ड में भी x था, सेकंड में भी x होना जरूरी है। x है तो निकलेगा डेरिवेटिव, अगर x नहीं है तो भाई वो 0 के इक्वल है, ठीक है। वो क्या है, 0 के इक्वल है। अगर x नहीं है तो अगर आप नंबर का निकालोगे ना डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो log 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, समझे। तो सिर्फ log x का ही होगा, 1 अपॉन x। उसके बाद 7, अगर 1 अपॉन x का पूछा तो डेरिवेटिव 1 अपॉन x का वो होता है -1 अपॉन x को। क्यों होता है, बिकॉज अपने पास 8 वाला एक फॉर्मूला है, 1 अपॉन x पे n पावर, तो होता है -n अपॉन x पे n प्लस 1। बेटा यहाँ पे n है ना, n, तो यहाँ पे -n हो जाएगा। 1 अपॉन x पे n रहेगा तो क्या आएगा, -n अपॉन x पे एक कदम आगे n प्लस 1। जैसे मैंने आपको लिखा है कि 1 अपॉन x का क्या होगा, तो ये 1 अपॉन x कैसा दिख रहा है, ये इसके जैसा दिखता है ना। यहाँ पे पावर में n था, इधर पावर में कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं है तो क्या होता है,
अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं है तो 1 होता है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो पावर में है ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, -1। 1 है तो -1, n है तो -n, और अपन में क्या आएगा, एक कदम आगे, तो 1 में एक कदम आगे चले जाओ, 1 + 1 क्या होता है, 2। देखो यही तो था अपना -1/x²। तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा अपने को, तो 1/x पे n रहेगा, तो -n/x पे n+1। बोलो 1/x पे n क्या आएगा, -n/x पे n+1, ठीक है, याद रहेगा। और लास्ट फॉर्मूला है अपना इसमें 9th वाला, अगर रूट में है, रूट में अगर √x है, क्या है √x, तो क्या आ जाएगा, √x के लिए बेटा 1/2√x, 1/2√x, तो याद रखना √x से क्या आ जाएगा, 1/2√x। कॉपी कर लो इसको। यस बच्चों, कॉपी करके हो गया आपका ये। तो अब तक आपने क्या पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ना उसके बारे में। तो यहाँ पे ना अपने को पढ़ना है अभी आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ध्यान देना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने स्कूल के टाइम से पढ़ा रहेगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका भी होता है डेरिवेटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x है ना, मैंने क्या समझा, x रहेगा तो आएगा डेरिवेटिव। तो बेटा साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव। अब इसको ना हम लोग कुछ अलग मेमोरी टेक्निक से याद करेंगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव क्या होता है। अब यहाँ पे ना अपने को थोड़ा सा है ना 2-2 पीढ़ी वाइज जाना पड़ेगा। पीढ़ी समझते हो, दादा दादी, ठीक है, मॉम डैड, और फिर ब्रदर और सिस्टर ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट पीढ़ी है ये दादा दादी की पीढ़ी है, समझो साइन है ना, साइन x, ये अपने दादाजी है, ठीक है, ये अपनी दादी माँ है। उसके बाद 10x कौन है, ये डैडी, ठीक है, पिताश्री, पप्पा मत बोलो, पिताश्री बोलो, ठीक है, पिताजी बोल दो उसको, हाँ, ये पिताश्री, ठीक है, और ये माताश्री। और यहाँ पे बॉय और गर्ल, लड़का लड़की, मतलब वही मैं और मेरी सिस्टर। अब ध्यान देना यहाँ पे कि पहले ज़माने में ना, पहले ज़माने में दादा दादी बहुत आपस में प्यार था बेटा। दादा लव्स दादी और दादी लव्स दादा, अपने अपने दादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दादा दादी दादी दादा, मतलब साइन लव्स कॉस एंड कॉस लव्स साइन। तो साइन एक्स का क्या आएगा पता डेरिवेटिव, वो आएगा कॉस एक्स, ठीक है, क्या आएगा कॉस एक्स। एंड अगर कॉस एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव, साइन एक्स। पर एक चीज का याद रखना, एक चीज का याद रखना, यहाँ पे फीमेल मेंबर कितने हैं, फीमेल मेंबर एक तो दादी है, ठीक है, माताश्री और ये गर्ल लड़की। तो जितने ही फीमेल मेंबर रहेंगे ना उनकी सोच पॉजिटिव होती है, मैं समझता हूँ कि लड़की है ना उनकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है, बट यहाँ पे आपको नेगेटिव बताना है। क्या बताना है, नेगेटिव। तो बेटा साइन एक्स क्या आएगा इधर, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो दादा लव्स दादी, दादी लव्स दादा। उसके बाद चले जाते हैं सेकेंड पीढ़ी की तरफ, पिताश्री एंड माताश्री। अब क्या है, सब मतलब मनी माइंडेड हो गए, सब बिजनेस करने वाले हो गए। डैडी भी जा रहे बिजनेस करने के लिए और मम्मी भी जा रही है बिजनेस करने के लिए। अभी इतना ध्यान कोई रखता नहीं घर पे। पहले क्या था, पहले सिर्फ दादाजी जाते थे कमाने के लिए, बाकी हाउस वाइफ हुआ करते थे दादी। अब ऐसा नहीं है, अब पिताजी को क्या चाहिए पता है, बच्चे चाहिए। बच्चे भी कौन, बेटा चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस में वो हाथ बटाए। वो भी एक बच्चा नहीं, दो दो बेटा। एक निकम्मा पैदा हो गया तो, हाँ, एक निकम्मा पैदा हो गया तो क्या करेंगे, दो दो लड़के चाहिए। तो पिताश्री को ना लड़के चाहिए, कितने, दो दो, मतलब सेक एक्स नहीं, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। और मम्मी, मम्मी भी तो करेगी लालच, मम्मी को बिटिया चाहिए, घर पे काम पे हाथ बटाए। और अगर एक बिटिया निकम्मी हो गई तो दो दो बेटी चाहिए, कितनी, दो दो बेटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, माताश्री के लिए बिटिया कौन है, कौशिक। तो यहाँ पे क्या आएगा, कौशिक स्क्वायर एक्स। बट याद रखना फीमेल है ना,
नेगेटिव। सोच पॉजिटिव है उनकी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ याद रखने के लिए, क्या आएगा? नेगेटिव। उसके बाद आज का जनरेशन, हे भगवान, कलयुग जनरेशन, सेल्फिश लोग। आज क्या होता है, हम पहले खुद का ध्यान रखते हैं, फिर टाइम मिला तो अपने डैडी का ध्यान रखेंगे या अपने फ्रेंड का ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही होता है आजकल की जनरेशन में, पहले खुद का फिर दूसरों का। तो अगर बॉयज की बात करता हूं मैं, सेक्स क्या करेगा? पहले खुद का ध्यान, खुद का। देखो खुद का आंसर खुद ही ला रहा है। और टाइम मिला तो क्या आएगा? पिताश्री किधर गए? ये रहे 10x। समझ में आ रहा है? और लड़की भी तो ऐसी है, पहले खुद का ध्यान रखेंगे और फिर टाइम मिला तो मम्मी ने जो काम करवाया था वो करेंगे। बर्तन धोएंगे, हम बाद में बर्तन धोएंगे, पहले खुद का देखेंगे। ठीक है, बट नेगेटिव सोच। ठीक है, तो ये अपना था मेमोरी टेक्निक से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ पे जो कॉसेक्स, कॉटेक्स और कोसेक एक्स, इसमें महिलाएं थी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? नेगेटिव वाला सिंबल। और ये जो मैंने कहानी बताई ये काल्पनिक है। ठीक है, दिल पे मत लेना बेटा, ये आपको याद करवाने के लिए मैंने मेमोरी टेक्निक यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और आपको ऐसी मजेदार वीडियो अगर जानने हैं तो अपना यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें, तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है।